तो आज हमारे साथ हैं स्टूडियो में शैलेश जारिया जी। आइए जानते हैं हम उनसे साइबर क्राइम के बारे में। शैलेश जी, हमारे दर्शकों को बताइए कि असल में ये साइबर क्राइम है क्या? साइबर क्राइम मतलब ये वो क्राइम है जिसमें मोबाइल, लैपटॉप, इंटरनेट या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। जो भी इन चीज़ों के जरिए क्राइम होता है उसे हम साइबर क्राइम कहते हैं। अच्छा शैलेश जी, ये साइबर क्राइम का शिकार कौन कौन लोग होते हैं? किस टाइप के लोग होते हैं जो इसका शिकार हो जाते हैं? एक आमतौर पे देखा जाए तो जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है, जो भी कंप्यूटर, मोबाइल, इंटरनेट का इस्तेमाल करता है, वो शिकार होता ही है इसी का। कहीं ना कहीं इंटरनेट की अगर रिसर्च देखें तो 60% लोगों के ऊपर साइबर क्राइम का अटैक हुआ है और विक्टिम बने हैं। कई बार ये पता नहीं चलता है आपको कि आप किस तरह से इसके शिकार हुए हैं। तो इसके शिकार सभी कहीं ना कहीं हो चुके हैं किसी न किसी प्रकार से। अच्छा, ये कितने प्रकार के साइबर क्राइम होते हैं? वैसे देखा जाए तो साइबर क्राइम 100 से ज़्यादा प्रकार के होते हैं, बट करने के लिए जो सेगमेंट होता है वो अलग अलग होता है। जैसे कि आज स्टूडेंट्स को एक अलग तरीके से अलग क्राइम के लिए टारगेट किया जाता है। वर्किंग वुमेन है उनको अलग तरीके से टारगेट किया जाता है। सीनियर सिटीजन है उनको अलग टारगेट किया जाता है। वर्किंग यूथ है उनको अलग तरीके से टारगेट किया जाता है। तो साइबर क्राइम कई प्रकार के हैं, बट उसमें भी कई विभाग है जिसमें पर्टिकुलर एज ग्रुप को उसको टारगेट किया जाता है और उसके अंजाम दिया जाता है। अ, कोई ऐसे साइबर क्राइम जो आपके नॉलेज में हो जिससे लोग प्रभावित हो चुके हैं? कुछ ऐसे साइबर क्राइम के बारे में बताएंगे? सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले साइबर क्राइम आज देखे जाए तो बैंकिंग रिलेटेड बहुत सारे क्राइम हैं, जिसमें लोगों को क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की डिटेल्स मांगी जाती है, पासवर्ड अपडेशन करना है या लिमिट आपकी एक्सटेंड करनी है। किसी प्रकार का उनको झांसा दिलाया जाता है कि हम बैंक से बात कर रहे हैं और आपका डिटेल्स हमको दो, और पर्सनल डिटेल्स में वो पासवर्ड तक भी ले लेते हैं, आपके पिन नंबर्स भी ले लेते हैं। और अधिकतर लोग उन्हें बैंकर समझ के दे देते हैं और कहीं ना कहीं उनको पता चलता है कि हमारे अकाउंट से 10-20 हज़ार या 50,000 लाखों रुपए गायब हो चुके हैं। ये एक सबसे ज़्यादा केसेस जो आज दिखने में आ रहे हैं। सेकेंड हम देखेंगे तो सोशल मीडिया पे कई बार गलत चीज़ें को फॉरवर्ड करना बहुत आसान है। आप कोई गलत चीज़ बना के भेज दो आगे, वो बहुत फास्ट पहुंचती है, नेगेटिव पब्लिसिटी उसको बोलते हैं। और किसी भी लोग के बारे में या किसी भी धर्म को रिलेटेड या किसी भी महात्मा को लेकर अगर आप कुछ स्टेटमेंट दे तो बहुत ज़्यादा फैलता है। तो लोग ये सोचते नहीं है कि ये सही है या गलत है। तो अच्छा, नेगेटिव इस पब्लिसिटी टाइप बहुत ज़्यादा होती है। में जैसे कि आजकल बहुत देखा जा रहा है देवी देवताओं के बारे में, भगवान के बारे में, कि आप ये पोस्ट 11 लोगों को भेजो, 51 लोगों को भेजो, नहीं तो कोई बुरी खबर मिलेगी। तो इसके बारे में, इस टाइप के जो मैसेजेस होते हैं, इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये जो मैसेज होते हैं ये एक मार्केटिंग ट्रिक्स होती है, जहाँ पे लोगों को बिजी रखने के लिए इस तरह के एसएमएस भेजे जाते हैं। जो कई बार आपको भगवान के नाम से एसएमएस आएगा कि इस एसएमएस को 4 लोगों को फॉरवर्ड करो या 10 लोगों को फॉरवर्ड करो या 12 लोगों को फॉरवर्ड करो तो आपका भला होगा, नहीं करोगे तो आपका नुकसान होगा। बट इसे लोगों की मानसिक स्थिति को जानते हुए वो लोग उनको इमोशनली ब्लैकमेलिंग करते हैं कि आप आगे भेजो नहीं तो ये होगा। उससे कुछ नहीं होता है, और ये सिर्फ लोगों का सोचना है कि हम ऐसा करेंगे तो अच्छा होगा हमारे साथ, और वैसे कुछ होता है तो उनका मानना ये हो जाता है कि हमने वो तस्वीर या वो पर्टिकुलर भेजी थी इसलिए ऐसा हुआ, इसलिए ऐसा हुआ है। वो तो ऐसा होता है, जब जो होना है वो तो होना है वो होता ही है। राइट। तो ये एक टाइप का नेगेटिव पब्लिसिटी है। अच्छा शैलेश जी, जैसे कि साइबर क्राइम आपने बताया कि काफ़ी टाइप के होते हैं, तो कुछ एक टाइप बता सकते हैं कि किस किस टाइप के होते हैं? साइबर क्राइम जैसे कि हम लोग विशिंग एक साइबर क्राइम है, स्मिशिंग हो गया, पोर्नोग्राफी हो गया, डेटा थेफ्ट हो गया, आपका पासवर्ड थेफ्ट हो गया, ईमेल हैकिंग हो गया, या बैंकिंग फ्रॉड हो गया, या शॉपिंग फ्रॉड हो गया, या पॉन्जी स्कीम हो गया, या जॉब फ्रॉड हो गया, या मैट्रिमोनियल फ्रॉड हो गया। ऐसे कई टाइप के साइबर क्राइम्स हैं। इसमें आप देखोगे तो हर साइबर क्राइम का एक स्पेसिफिक मकसद होता है कि इस क्राइम को पर्टिकुलर ये हासिल करने के लिए या ये इंफॉर्मेशन लेने के लिए उसको साइबर क्राइम को अंजाम दिया गया है। इसमें साइबर टेररिज्म भी आता है, साइबर वॉरफेयर भी आता है, और डेटा थेफ्ट आता है, आपका सर्वर हैकिंग आता है। मतलब कई प्रकार के साइबर क्राइम होते हैं। शैलेश जी, जैसे कि सबको मेरे ख्याल से पता होगा ही कि साइबर क्राइम को लेकर हमारे देश में कोई पुख्ता कानून नहीं है। तो आज जो हमारे देश में साइबर क्राइम की क्या स्थिति है? साइबर क्राइम की स्थिति देखा जाए तो आज हमारे पास करीबन 98 करोड़ मोबाइल फ़ोन यूज़र्स हैं। तो जैसे मोबाइल फ़ोन यूज़र्स बढ़ते हैं, क्राइम बढ़ता है। क्राइम बढ़ता है, आज अगर संख्या देखी जाए तो हर साल ये दुगनी से तिगनी होती जा रही है,
क्योंकि लोगों को जागरूकता ही नहीं है कि साइबर क्राइम किस तरह से हो रहा है और किस तरह से मुझे बचना है और किस प्रकार के साइबर क्राइम हो रहे हैं और साइबर क्राइम क्या है वो भी लोगों को पता नहीं है। तो जब तक ये जानकारी लोगों में नहीं आएगी तब तक वो साइबर क्राइम बढ़ता रहेगा। शैलेश जी, काफ़ी अच्छी जानकारी दे रहे हैं आप साइबर क्राइम के बारे में। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि साइबर क्राइम से बचने के क्या तरीके हैं ताकि लोग साइबर क्राइम के शिकार ना हों? साइबर क्राइम से बचने के लिए पहले सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि साइबर क्राइम होता क्या है, किस तरह से साइबर क्राइम होता है और किस तरह से लोगों को फंसाया जाता है। कई साइबर क्राइम में लोगों को टारगेट किया जाता है कि पर्टिकुलर ये क्राइम के लिए अपना ये चीज़ हासिल करने के लिए हमने इनको ये साइबर क्राइम किया है। तो सबसे पहले साइबर क्राइम क्या है वो जानना ज़रूरी है। उसके बाद आपके पासवर्ड्स है, बैंकिंग डिटेल्स है, कॉन्फिडेंशियल पर्सनल डेटा है, आपके इमेजेस है, वो सारी चीज़ें आपको अपने पर्सनल लेवल तक ही रखना है या पब्लिक में या इंटरनेट पे छोड़ना नहीं है। लोगों को कई बार ये लगता है कि हम अपनी जो इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं वो सिर्फ हमारे तक ही है, बट कई बार आप व्हाट्सअप में या फेसबुक में या सोशल मीडिया पे अपनी इन्फॉर्मेशन डालते हैं, फैमिली डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स, या कहीं आउटडोर्स जा रहे हैं, या आप ये भी डालते हैं कि हमारे यहाँ पार्टी है, पड़ोसी में शादी है वगैरह। तो कई बार ये क्रिमिनल्स को एक मौका मिलता है कि हम यहाँ पे क्या क्राइम कर सकते हैं, तो वो अपने हिसाब से प्लानिंग करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमको पर्सनल चीज़ें शेयर नहीं करनी है, इनकम डिटेल्स हमको शेयर नहीं करनी है और पासवर्ड्स हमारे स्ट्रॉन्ग रखने हैं। या तक कि हमको साइबर क्राइम से कैसे बचा जाए इसके बारे में इंटरनेट पे भी कई सारी इंफॉर्मेशन फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है, हमको वो चीज़ पढ़ते रहनी है और देखते रहनी है। शैलेश जी, जैसे कि आपकी एक वेबसाइट है cybercrimerope.com, जो आपने पब्लिक के अवेयरनेस के लिए शुरू की है, आपकी संस्था भी है। तो ये किस तरह से काम करती है और इस माध्यम से आपने कितने लोगों को फायदा पहुंचाया है और किस तरह से? साइबर क्राइम रोक ये हमारी एक इनिशिएटिव है जिसमें हम साइबर क्राइम को कैसे रोका जाए उसके प्रयास करते हैं। कई सारे हम सेमिनार्स देते हैं और हमने अब तक करीबन 500 से ज़्यादा सेमिनार्स किए हैं महाराष्ट्र गुजरात में, और आने वाले टाइम में हम 1000 सेमिनार्स भी फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाले हैं। इस सेमिनार में हम लोगों को ये बताते हैं कि साइबर क्राइम क्या है, किस तरह से क्राइम हो रहे हैं, क्यों होते हैं साइबर क्राइम, करने वाले का इंटेंशन क्या हो सकता है, और सबसे इम्पोर्टेंट कि कैसे बचा जाए साइबर क्राइम को। तो ये जो सेमिनार्स के जरिए हम लोगों को नॉलेज देना चाहते हैं, उनको अवेयर करना चाहते हैं कि आप इन सब चीज़ों का ख्याल रखो ताकि आप साइबर क्राइम के शिकार न बनो। और यदि आप साइबर क्राइम के विक्टिम बनते हो तो नॉर्मली लोगों को पता नहीं होता कि मुझे अभी क्या करना है, तो उसकी भी जानकारी हम लोगों को देते हैं कि यदि आपके साथ ऐसी कोई घटना होती है तो आपको कहाँ रिपोर्ट करना है, किस तरह की उसकी प्रोसेस है और उससे आपको आपका नुकसान कैसे भरपाई हो सकता है, उसकी आगे क्या स्टेप्स लेने हैं, ये सारी चीज़ें हम बताते हैं। शैलेश जी, जैसे कि आए दिन खबरें आती रहती है, आजकल साइबर क्राइम के शिकार लोग बहुत हो रहे हैं। तो अगर कोई व्यक्ति खुदा न खास्ता साइबर साइबर क्राइम का शिकार होता है तो उसको क्या कदम उठाना चाहिए, उसको क्या करना चाहिए? इसमें यदि आपके साथ कोई फ्रॉड होता है या आप साइबर क्राइम के शिकार होते हैं तो तुरंत ही आपको आपके नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाना है और साइबर सेल डिवीजन में कंप्लेन करनी है। जैसे मुंबई में बीकेसी में साइबर सेल का हेड ऑफिस है, वहाँ पे जाकर आपको कंप्लेन रजिस्टर करवानी है या आपके नज़दीकी पुलिस स्टेशन में कंप्लेन लॉन्च करवानी है। और कंप्लेन लॉन्च करने के बाद तुरंत ही वो उसका इन्वेस्टिगेट करते हैं कि किस तरह का फ्रॉड है, कितना कितना फाइनेंशियल लॉस इसमें इन्वॉल्वमेंट है, और उसके ऊपर वो लोग आगे इन्वेस्टिगेशन करके विक्टिम को क्रिमिनल को पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो आप अपनी संस्था के माध्यम से लोगों को क्या संदेश देना चाह रहे हैं? लोगों को हम यही संदेश देना चाहेंगे कि जिस तरह टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, आप हमेशा नई नई चीज़ें या लेटेस्ट इक्विपमेंट्स या गैजेट्स यूज़ करना जान सीखते हो और इच्छा रखते हैं कि हमारे पास लेटेस्ट इक्विपमेंट्स हो। तो ये भी आपकी जिम्मेदारी है कि आप साइबर क्राइम के शिकार न हो या कैसे साइबर क्राइम से बचा जाए उसकी जिम्मेदारी भी खुद लें। आपको खुद ही को इसका नॉलेज लेना है और अपने आप को एजुकेट करना है, और जब तक आप एजुकेट नहीं करोगे इस सिलसिले में आप साइबर क्राइम से सुरक्षित नहीं हो। तो हम इस संस्था के थ्रू लोगों को कई वीडियोस, कई ऑडियोज, कई सेमिनार्स देने का प्रयास कर रहे हैं जिसके कारण लोगों को काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन मिले और अपने आप को एजुकेट करें और साइबर क्राइम से बचें। तो बहुत बहुत धन्यवाद शैलेश जी, आप स्टूडियो में आए और जनता को साइबर क्राइम से रिलेटेड इतनी अच्छी जानकारी दी। थैंक यू।